तो स्टूडेंट्स, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का जो सेकंड मेथड है वह है कैलगॉन्स मेथड। स्टूडेंट्स, इस मेथड में हम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट दैट इज Na6P6O18 को यूज करते हैं। कमर्शियली सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को हम कैलगॉन कहते हैं। जब हम कैलगॉन को हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होती है। आप देख सकते हैं कि Na6P6O18 जो है वह ब्रेक हो जाती है Na4P6O18 2- फॉर्म होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स 2Na+ भी फॉर्म होता है। जो 2Na+ ऑब्टेन होता है वह क्लोराइड या सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट सॉल्ट प्रोड्यूस कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास मैग्नीशियम या कैल्शियम आयन जिसको हम M2+ से रिप्रेजेंट करते हैं वह जो Na4P6O18 2- है उसके साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स अनायन फॉर्म करेगा दैट इज Na2MP6O18 2-। इसके साथ साथ 2Na+ भी फॉर्म होगा। यह जो कॉम्प्लेक्स अनायन होता है वह मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन को सॉल्यूशन में ही रखता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के थर्ड मेथड दैट इज आयन एक्सचेंज मेथड को डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड को हम जियोलाइट या परम्यूटेट्रोसिस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस मेथड में हम हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट दैट इज NaAlSiO4 को यूज करते हैं और स्टूडेंट्स, सिंप्लिसिटी के लिए हम NaAlSiO4 को NaZ से रिप्रेजेंट करेंगे। जब सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो MZ2 फॉर्म होगा और इसके साथ साथ सोडियम आयन भी फॉर्म होगा। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें आयन एक्सचेंज हो रहा है दैट इज M2+ आयन जो है वह NaZ में Z को रिप्लेस कर देता है और MZ2 फॉर्म होता है जिसे हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, यदि हम वाटर में सोडियम क्लोराइड ऐड करें तो हम NaZ दैट इज सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को रीगेन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यह रिएक्शन देख लेते हैं। आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि किस प्रकार से MZ2 NaCl के साथ रिएक्ट करके NaZ फॉर्म करता है। उसके साथ साथ MCl2 भी फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम NaZ दैट इज सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को रीगेन या रीजेनरेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आयन एक्सचेंज मेथड को और भी अच्छे से इस डायग्राम की हेल्प से सीखते हैं। सबसे पहले हम हार्ड वाटर को प्री फिल्टर के थ्रू पास करते हैं जिससे वाटर में जो भी बड़े साइज के वेस्ट होते हैं वह पहले ही रिमूव हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो हार्ड वाटर है उसमें हम परम्यूटेट ऐड करते हैं। आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि जब हम हार्ड वाटर में परम्यूटेट या सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट ऐड करते हैं तो MZ2 फॉर्म होता है जो कि हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा
Na+ आयन भी फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स, अब जो वाटर है वह वाटर सॉफ्ट वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर में जो भी छोटे छोटे वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसे हम ग्रेविल की मदद से रिमूव कर लेते हैं और जो सॉफ्ट वाटर होता है वह इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के फोर्थ मेथड को डिटेल में पढ़ते हैं, दैट इज सिंथेटिक रेसिन्स मेथड। यह जो मेथड है वह जियोलाइट प्रोसेस से ज़्यादा एफिशिएंट है। सिंथेटिक रेसिन्स मेथड में हम कैटायन एक्सचेंज रेसिन यूज़ करते हैं जिसमें हम RNA ऐड करते हैं। यहाँ पर R जो है वह लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज़ अल्काइल ग्रुप होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम इस मेथड में अनायन एक्सचेंज रेसिन भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल RNH3+OH-। तो चलिए स्टूडेंट्स, समझते हैं कि कैटायन एक्सचेंज रेसिन मेथड में क्या होता है। सबसे पहले तो हम एक टैंक में हार्ड वाटर ऐड करते हैं और उसमें हम RSO3H या फिर RCOOH जो कि कैटायनिक रेसिन्स हैं उसे हम हार्ड वाटर में ऐड करते हैं। और स्टूडेंट्स, जो आयन एक्सचेंज रेसिन होता है दैट इज़ RSO3H और RCOOH, वह जो है NaCl के साथ रिएक्ट करके RNA फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स, जो RNA फॉर्म होता है वह हार्ड वाटर में प्रेजेंट मैग्नीशियम या कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करके R2M फॉर्म करता है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स 2Na+ भी फॉर्म होता है। तो इस तरह से आप यह देख सकते हैं कि R2M जो कि सॉलिड है वह नीचे सेटल हो जाता है जिससे कि हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। एक्वस NaCl सॉल्यूशन ऐड करने पर हम रेसिन को रीजेनरेट या रीगेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, समझते हैं कि अनायन एक्सचेंज रेसिन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कैटायन एक्सचेंज रेसिन वाले मेथड में हार्ड वाटर में RSO3H ऐड करते थे, उसी प्रकार से हम एनायन एक्सचेंज रेसिन में RNH3+OH- ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड में क्या होता है कि जो हमारा OH- आयन है वह एनायंस जैसे कि क्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फेट को रेसिन में से रिप्लेस कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि RNH3+OH- कैसे फॉर्म होता है। स्टूडेंट्स, जब हम RNH2 को H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब RNH3+OH- फॉर्म होता है। और स्टूडेंट्स, जब यह RNH3+OH- क्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट या सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करता है तो यह जो अनायन है वह OH- आयन को रिप्लेस कर देते हैं और RNH3+X- फॉर्म करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि सिंथेटिक रेसिन की मदद से डीमिनरलाइज्ड वाटर कैसे प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स, कैटायन एक्सचेंज रेसिन वाले मेथड में हमने यह देखा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम और जो सोडियम आयंस होते हैं वह किस प्रकार से H+ आयन को रिप्लेस कर देते हैं। स्टूडेंट्स, इसे आप इस रिएक्शन से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा रेसिन है दैट इज़ RH वह कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करके Mr2 फॉर्म करता है। इसके साथ साथ 2H+ भी फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स,
आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस मेथड में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर एसिडिक नेचर का हो जाता है। और तो और स्टूडेंट्स, आपने एनायन एक्सचेंज रेसिन वाले मेथड में यह देखा कि किस प्रकार से एनायंस जैसे कि क्लोराइड और सल्फेट एनायन रेसिन में से OH- आयंस को रिप्लेस कर देते हैं। यह आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि किस प्रकार से X- दैट इज हमारा जो क्लोराइड या सल्फेट अनायन है वह रेसिन में से OH- को रिप्लेस कर देता है। तो स्टूडेंट्स, हमने यह देखा कि किस प्रकार से कैटायन एक्सचेंज रेसिन के मेथड में H+ आयन प्रोड्यूस होता है, वहीं एनायन एक्सचेंज रेसिन वाले मेथड में OH- प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स, जो कैटायन एक्सचेंज वाले रेसिन में H+ प्रोड्यूस होता है वह एनायन एक्सचेंज रेसिन वाले मेथड में OH- के साथ रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमें प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर मिलता है। चलिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने जो भी पढ़ा उसे समराइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में यह पढ़ा कि वाटर का बेंट स्ट्रक्चर होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल जो है वह हाईली पोलर नेचर का होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में यह भी देखा कि आइस में वाटर वेपर के कंपैरिजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है। और तो और स्टूडेंट्स, पोलर नेचर होने की वजह से वाटर जो है वह आयनिक और पार्शियली आयनिक कंपाउंड्स को इजीली डिसॉल्व कर देता है। दैट इज़ वाटर जो है वह बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है, क्योंकि वाटर पोलर नेचर का होता है। और तो और स्टूडेंट्स, पोलर नेचर होने की वजह से वाटर जो है एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वाटर डिफरेंट टाइप के हाइड्रेट्स भी फॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में यह भी देखा कि किस तरह से टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम जियोलाइट या सिंथेटिक आयन एक्सचेंजर मेथड यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक से रिलेटेड NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, NCERT के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और अवंती वर्कबुक के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं।